भगवान ने अपने पार्षद के रूप में चुने हरिदास को। ऐसे श्री हरिदास और कोई नहीं, साक्षात ब्रह्मा जी है, और कोई ऐसा नहीं कर सकता। विधि है। ब्रह्मा जी, हरिदास ठाकुर कभी कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे जब मैंने ब्रज में भगवान को परीक्षा करने जाकर जो ऑफेंस किया, जो अपराध किया, भगवान ने तो माफ़ नहीं किए मुझे। क्यों नहीं माफ़ किए? बोला मैं खूब दंडवत पड़ा, खूब रो रो करके। ब्रह्मा जी के दंडवत करना हमसे कठिन है, हम लोग का दंडवत करना इजी। यस, क्योंकि हमारा एक सर है, ब्रह्मा जी का 4 सर है, तो 4 सर नीचे लगेगा तब तो दंडवत पूरा होगा ना। तो राउंड मारते हैं, 360 डिग्री राउंड करने से पूरा एक दंडवत पूरा होगा। 4 सर नीचे लगना चाहिए। पूरा लोट पोट हो रहे थे दंडवती मारने के लिए, लेकिन भगवान दिखे तक नहीं उनके। चले आए स्तुति करके, बोले आप माफ़ नहीं किए, तो सुजोग ढूंढ रहे थे कब चांस मिलेगा उनसे क्षमा, अपराध को मार्जना करूँगा। तो पता चला भगवान ने महावदान्य अवतार ले रहे हैं, दी मैग्निफिसेंट। इस महावदान्य अवतार का सुजोग लेने के लिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा उतरे। उनको तो पता लगा सकते थे उन्होंने। तो आ करके अब भगवान कहे हैं कि इस मलिन चित्त को, कलमश को, अनर्थ को, अपराध को दूर करने के लिए एकमात्र सबसे पावरफुल मेडिसिन है हरि के नाम। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो इस हरि नाम को लेने के लिए योग्यता भी होना चाहिए। क्या काबिलियत है, क्या योग्यता है, क्या अधिकार है जिसको पा करके हम हरिनाम ले सकते हैं? ये स्वयं नाम ही इस बात को कहते हैं। स्वयं भगवान श्री नाम प्रभु ही ये उपाय बताते हैं। क्या योग्यता, क्या अधिकार होना चाहिए इस नाम सेवा के लिए? भगवान कहते हैं 4 गुण होना चाहिए। इस 4 गुण होने से आप नाम भजन कर सकते हैं सुखपूर्वक। ये 4 गुण क्या है? नीचता, सहिष्णुता, अमानिता और मानदता। ये 4 गुण जिसका पास है वही कीर्तनीय सदाहरि, वही सदाहरि कीर्तन कर सकता है। ये अधिकार है। तो इसको दिखाने के लिए भगवान ने बोल तो दिए। हम इतने मूढ़ बुद्धि व्यक्ति है इस कलियुग में, केवल थ्योरी नॉलेज में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना पड़ेगा, है ना? नहीं, आजकल हर चीज़ में एग्जाम्पल दिखाना पड़ता है, नहीं तो समझ में नहीं आता। प्रैक्टिकल लैब में जाना पड़ता है, तो लैब में दिखाना पड़ेगा करके। तो किसी को लाएंगे जो परफेक्ट 4 गुण में है, तो इसलिए उनके लिए चुना गया लैब में ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी सबसे पहले आवश्यकता गुण था नीचता, तो प्रकट हुए सबसे नीच जात मुस्लिम परिवार में। है कौन? ब्रह्मा। उनसे बढ़कर कोई है? दी सुप्रीम पोस्ट, इस भौतिक ब्रह्मांड का सबसे टॉपमोस्ट अथॉरिटी, टॉपमोस्ट पोस्ट एंड पोजीशन एंड पावर। ब्रह्मलोक सृष्टिकर्ता प्रकट हुए जवन परिवार में, सबसे नीच कुल में। पढ़ा लिखा भी नहीं किए थे। बचपन से, इनका प्रोजेक्ट अलग था, उनका स्कूल कॉलेज नहीं गए, बचपन से प्रकट हो करके हरिनाम करने लगे। जवन कुल में तो कोई हरिनाम करते ही नहीं। तो गांव से हट करके आ करके बाहर से, गांव से बाहर बैठ करके भजन करने लगे। गांव वाले, उनके जो जात पात के लोग बहुत क्रिटिसाइज़ किए, तो गांव से हट करके आ गए हिंदी कम्युनिटी में। जवन मुसलमान कम्युनिटी छोड़ करके हिंदी कम्युनिटी में आ गए, यहाँ आकर करने लगे। तो लेकिन भारतवर्ष में तभी तो ऐसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया अलग नहीं था, एक ही था। लेकिन हिंदू मुसलमान तो थे, वो तो थे, अलग अलग जात के। तो आकर के उन्होंने बेनापुल में रहले, पहले बेनापुल भजन किए, उसके बाद वहाँ से हट करके पुलिया पश्चिम बंग आ गए, पूर्व बंग से। तो पूर्व बंग का भी, पश्चिम बंग का भी अधिकारी मुस्लिम थे।
तो वो आकर के अपना चुपचाप भजन कर रहे थे और उनको इस गांव के लोग, जो ब्राह्मण लोग, सहन नहीं कर पाए। क्यों सहन नहीं कर पाए? क्योंकि हरिदास ठाकुर जब जो भगवान के शरण रह करके उनका नाम भजन करता है, उनका जो अनर्थ नाश होता है, वो पवित्र हो जाते हैं, शुद्धात्मा होते हैं, तो जो कोई देखता है उनको प्रणाम करते, सम्मान करते हैं, स्वाभाविक है। लेकिन ये ब्राह्मण लोग जो इतने बड़े बड़े आचार्य, भट्टाचार्य, मिश्र, उनको कोई पूछते नहीं। और वो मुस्लिम का औलाद, वो आकर के उनको सब प्रणाम करते, सम्मान करते, तो ईर्षा हुआ। ब्राह्मण बोला, ये हमको कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं, सम्मान करते। ईर्षा हुआ। ईर्षा होने का स्वाभाविक था। जो लोग आपको सम्मान करते थे, आज आपको छोड़ के दूसरे किसी को, और वो भी इस हीन जाति को, तो ढूंढे कैसे उनको पतन कराएंगे। यही हम सभी का स्वभाव होता है। मैं जैसे कल बता रहा था ना, हम सभी का स्वभाव क्या है? पर सुखे दुखी। दूसरों को सम्मान मिला, वी कांट टॉलरेट इट, हम सहन नहीं कर सकते उसको। हमको सम्मान नहीं मिलता है, वो कि उनको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हमको नहीं मिलता, उसको क्यों मिलता है? तो जाकर कंप्लेन किए। मुसलमान राजा था, उसके सामने कंप्लेन किए, क्या ये देखिए, ये आपके मुसलमान के जात के लोग हमारा जात का काम कर रहा है। खुशी होना चाहिए था ना। कोई मुसलमान जाकर हिंदू में ज्वाइन कर लिया, इट शुड बी हैप्पी। लेकिन वो जाकर कंप्लेन की, वो क्यों आकर हमारे जात का काम कर रहा है, हमारे भगवान के, हिंदू भगवान का नाम ले रहा है और सब गड़बड़ कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं? तो खूब कंप्लेन किए जाकर। कंप्लेन कौन किया? हिंदू ब्राह्मण लोग किए जाकर, मुसलमान नहीं किए थे। यस, वो लोग कंप्लेन किए कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं करके। तो मुसलमान राजा था, तो उनने अपना सिक्योरिटी भेजा, बोले जाओ पता करो, इंस्पेक्शन करो। इंस्पेक्शन होकर के आया, हाँ सही बात तो कर रहे हैं, सब बड़े बड़े लोग उनको सम्मान करते हैं, उनके पास बैठते उठते हैं। तो उनको तो सहना, बोले तो क्या किया जाए? तो उनके जो मुसलमान के जो पंडित होते हैं, उनको मौलवी बोलते हैं। आप लोग को इसे बोलते ना, जो उनके मस्जिद है होता ना, मौलवी बोलते हैं उनको। तो मौलवी को बुलाया गया, जो पंडित है उनके कुरान आदि में, तो उनके कंसल्ट किया गया, अगर ऐसे कोई धर्मद्रोही हो जाए, हमारे मुसलमान कुल में पैदा हो करके अपना कुरान पढ़ेगा नहीं, अपना अल्लाह का नाम नहीं ले, और जा करके दूसरे धर्म के भगवान को भजे, उनके जपन के, तो क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी दी पॉलिसी, क्या है, रेगुलेशन क्या है? तो बोले तो हाँ अपराध है, बहुत बड़े दंड होना चाहिए। क्या दंड होना चाहिए? उनको पहले समझाना चाहिए कि छोड़ छाड़ करके आ जाए। अगर नहीं आता है तो ऐसे कैपिटल पनिशमेंट उसको होना चाहिए, ताकि पनिशमेंट को देख करके देश के बाकी नागरिक आंख खुल जाए कि कभी सपने में भी नहीं सोचे कि ऐसा हम भी गलती करें। ऐसे खतरनाक पनिशमेंट दिया जाए। तो पनिशमेंट क्या दिया जाएगा? बोले पहले तो उनको बुलाकर समझाया जाए, अगर मान जाए तो अच्छा है, अगर न माने तो क्या पनिशमेंट? वो 4-5 मुल्ला बैठ करके बहुत रिसर्च की कि क्या पनिशमेंट होना चाहिए खतरनाक। तो उनके ऊपर दे दिया हफ्ता भर, और डिसीजन लेने के लिए सोच के, पनिशमेंट के बारे में सोच कर रहे थे। तो इतने में बुलाया गया हरिदास जी। अब कोर्ट में समन करके बुलाया गया। कोर्ट में आए तो उनको पूछे, जो जवन किंग था, जो मजिस्ट्रेट थे, उनको पूछे, बोले अरे भाई, तो हमारे इतने बड़ी हाई पेरेंटेज का है, इतने महाकुलीन परिवार के मुसलमान कुल के तो पैदा हुआ है, कितने पवित्र कुल है। इस पवित्र कुल में पैदा होकर तो हिंदू को देखने से सवस्त्र स्नान करते हैं। वर्णन है चैतन्य भागवत में। वो जवन राजा कहता है कि हम इतने उच्च कुल के हैं कि हम अगर कोई हिंदू को, ब्राह्मण को देखते हैं, देखने मात्र से क्या होना चाहिए? दोष लग जाता है, हमें कपड़े के सहित तुरंत डुबकी लाके स्नान कर लें। हाँ, और उस दिन फास्टिंग भी करेंगे, क्यों दर्शन कर लियो और पवित्र इतना हो जाएंगे। और तू इतने पवित्र कुल के छोड़ करके हम लोग कितने गुमान से भक्षण कर रहे हैं, कितनी उच्च हमारा परंपरा है,
कितने खानदान हमारा उच्च है, खान पान कितने उच्च है, उसको छोड़ करके अब जा करके घटिया 3 बार नहाते हैं, हरि नाम करते हैं, वाट यही करने जाएगा। तो इतने समझाया, लेकिन हरिदास जी माननी बोले राजा जी देखिए ये कुरान में जो बताया गया, कुरान और पुराण दोनों एक ही बात है, दोनों में हरि की बात है, ईश्वर अल्लाह एक ही बात है। पानी को कोई वाटर कहे, कोई पानी कहे, कोई जल कहे, आपका भाषा में क्या कहते हैं? नील, नील, नीलू, हाँ नीलू, नीरा, जो भी कहते हैं, लेकिन है तो सब्सटेंस एक ही है ना, पानी है ना। आप अपना अपना जितने भाषा चेंज कर दो, पानी तो चेंज नहीं होता ना, पानी तो इसी प्रकार वही परम भगवान चेंज नहीं होते। आप अपना भाषा में कुछ भी बोलो, उनको गॉड बोलो, ईश्वर बोलो, अल्लाह बोलो, खुदा बोलो, व्हाटएवर, किंतु है तो व्यक्ति एक। तो इसलिए मैं चाहे ये करूँ वह करूँ, बात है कि है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग था उनका। लेकिन जो मुसलमान मुल्ला सब बैठे थे, पंडित, उनको समझ नहीं आया। बोला ना ऐसे कैसे हो सकता है, वो अल्लाह अल्लाह है, वो ईश्वर ईश्वर है, हमसे नहीं है, वो नहीं हो सकता। वो लोग ऊपर से सिखा रखते हैं, हम नीचे रखते हैं, कैसे समान होगा? उनका एरियल ऊपर जाता है, हम नीचे आते, अर्थिंग होता है। देखें ना, वो हमसा सेफ्टी करके ही रखेंगे, तो ऐसे कैसे हो सकता, माना नहीं। तो खूब समझा उनको, तो इसलिए छोड़ दो, ये सब इतने घटिया है, खराब है, ऐसा मत करो, और ऐसा ऐसा करो। हमारा कैसे परंपरा, संस्कार, संप्रदाय कितनी उच्च कोटि का है, उसको मान जाओ। नहीं माना, अच्छी खासा समझा, धमकी दिए, देखो हैवी एक्शन हो जाएगा। और ये खूब धमकी दिए, करे मुल्ला सब बैठे, खूब सब मिल करके धमकी दिए। तो हरिदास ठाकुर तो भगवान के शरण में थे। जो भगवान के शरण में आ जाते हैं, उनका सबसे पहले लक्षण क्या है? निर्भयता, अभयम सत्व संशुद्धि। वो काहे को डरे? वो बोले काहे को मुझे अब धमकी दिखा रहे हैं, मैं थोड़ी आपको डरने वाला हूँ। हरि शरणम, मैं उनके शरण में हूँ, आपको कब डरूँ? नहीं डरता है, हरि ये डरता भी नहीं। तो बोले तुझे मर्द सजा दिया जाएगा, मृत्युदंड दिया जाएगा। क्या बोले मृत्युदंड क्या है? मुझे अगर आपने टुकड़ा टुकड़ा करके खंड खंड कर दे शरीर को, तभी भी इस शरीर में शेष पर्यंत प्राण जब रहता रहेगा, तभी तक मैंने हरिनाम नहीं छोड़ूंगा, लेते रहूंगा। तो कमाल कर दी, बोले ये टू मच। तो मुल्ला को पूछा कि मानने वाला है नहीं, अब बताओ क्या पनिशमेंट? तो मुल्ला लोग ने डिसाइड कर चुके थे, बोले हजूर जनाब उनको ऐसे दंड दिया जाए तो पब्लिक को समझ में आ जाए। तब मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, नहीं तो पेपर पेपर में देते। तो बोले इसलिए उसको पब्लिकली कुछ दंड दिया जाए। क्या ना, हमारा स्टेट में 22 सुपरमार्केट है, इस 22 मार्केट में उनको पनिशमेंट को दिया जाए। ना कैसे? एक व्यक्ति ना उनको बांध करके रस्सी में 2 आदमी खींचेंगे, और 4 आदमी अपॉइंट किया जाए जो हट्टे कट्टे मोटे होंगे, 2 हाथ में लाठी लेकर के पिटेंगे। 4 आदमी कंटिन्यूअस पिटते रहेंगे, शिफ्ट वाइज, मतलब 24 आवर्स ड्यूटी दिया गया। बोले ये 3-4 घंटा, फिर 4-4 घंटा में चेंज करेंगे, 2 शिफ्ट वाइज इसको पिटते रहेंगे, और 2 आदमी घिसटते रहेंगे। और कहाँ कहाँ घिसेंगे? रूट फाइनल हो गया 22 मार्केट प्लेस के अंदर खींच खींच के लिया जाएगा, वो पिटते चला जाएंगे। कैसा दंड? तो सारे लोग देखेंगे मार्केट के बीच में घिस घिस कर लेके जाएंगे, लोग पिटते जाएंगे। बोले कि चिल्लाते जाएगा, मरते जाएगा, लोग दौड़ के आगे देखेंगे, इतने भारी दंड। कोई सोचेंगे नहीं कि फिर हम मुसलमान धर्म छोड़ करके हिंदू बने। तो इसलिए डिसाइड किया गया था। तो ओ राजी हो, ओके नो प्रॉब्लम, डू इट। तो उनको बांध करके खींचा गया, 4 आदमी पिटते गए, उनको पिटते पिटते मार्केट में खींच कर लिया गया। मार्केट के लोग इतने देख करके व्याकुलित, कातर, आतुर, इतने दुखी हो गए
यहाँ तक कि मुस्लिम लोग आकर के जल्लाद जो मारने वाले थे उनको हाथ जोड़ कर, भैया मैं आपको 10-20 रुपये देता हूँ, 50 रुपये देता हूँ, मुझे 2 पीट मार दो, उसको मत मारो, हमसे देखा नहीं जाता, सहा नहीं जाता, क्यों बेचारा निरपराध पीट रहे मार रहे। लेकिन बोले भाई हम नहीं मारेंगे तो हमको मारवाएगा, राजा मार देगा हमको, क्या कर, हम तो ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी लगे। वो मर जाए तो हम छोड़ देंगे, वो मरता भी नहीं। तो इस प्रकार खींच खींच करके सुबह से शुरू किए पिटना, शाम तक कंटिन्यूअस पिटते रहे। उनको कुछ ना बड़ी में कोई खरोच आया, ना कुछ होना क्या बोलते हैं उसको, फुल सूजन नहीं आया, और कोई चित्कार भी नहीं किए, नथिंग, कुछ नहीं हुआ। और हुआ क्या, ना जो खींचने वाले हो बेचारे थक परेशान क्लांत होकर वो मर गए, जो पीटने वाले बोले तो हम ही मरेंगे, राजा तो मार देगा, मर ही नहीं रहे। अंततः जो लास्ट शिफ्ट जिसका था, जब 22 मार्केट पूरा होने वाला था, हमको वो पड़ गए, बोले हे तू जिंदा पीर। हम समझ गए तू जिंदा पीर ही हो, क्योंकि भगवान को पीर बोलते हैं, क्यों प्रकट हो जाए। तू मर नहीं रहा है, हम मर जाएंगे, हमारा परिवार मर जाएंगे, राजा मार देगा हमको, प्लीज हमारे बाल बच्चा है, तू मर जा कर, क्या करो ना, तू कृपा करके मर जा, इतना कृपा कर तू प्लीज, क्या कृपा करो ना, तू मर जा नहीं तो हम चारों मरेंगे। तो उन लोग का दुख देख करके उनके ऊपर कृपा करने के लिए हरिदास ठाकुर मृत्यु लीला किए। तो चेक किए आकर के, डॉक्टर बुला करके दिखाए, वो बोले हाँ डेड है। तब लेकर के गए, वो खुश हो गए। राजा ने बोला उनको जो इनाम देना था दिया। तो फिर मुल्लाओं को बुलाए, बोले अब तो मर गया टेस्टेड होके, अब क्या किया जाए, उनको जला दे? हैं, खबरदार नहीं जला सकते। क्यों? ना हिंदू के गति मिल जाएगा उसको। हिंदी लोग जो मर जाते हैं उसको संस्कार करते हैं, क्या करते हैं, जला देते, तो गति मिल जाएगा, हिंदू की गति। ये इतने नीच है, उनको हिंदू की गति नहीं मिलना चाहिए। तो क्या करें फिर, मुसलमान थे तो कब्र दे दें? हैं, कब्र भी नहीं दे सकते। क्यों? मुसलमानों की गति मिल जाएगा। ये दोनों तरफ का नहीं है, हमारा भी नहीं हुआ, उनके नहीं हुआ, दोनों गति को नहीं जाए, दुर्गति होना चाहिए उसका, महादुर्गति। तो फेंकेंगे भी नहीं, बोले एक धर्म होता है वो फेंक देते हैं यहूदी लोग, और वो लोग गाड़ देते हैं, कब्र देते हैं, और हिंदू लोग बोले कोई गति नहीं मिलना चाहिए, ना फेंकेंगे उसको कहीं, ना उसको जलाएंगे, ना उसको कब्र देंगे। फिर क्या करेंगे उनके लिए? ना उनके लिए तो ऐसा करेंगे कोई नहीं करता, वहाँ दुर्गति हो। क्या करेंगे? अब डिसाइड किए दुर्बुद्धि लोग मिल करके सारे उसको गंगा जी में फेंक देंगे। बताओ, हम लोग तो ये शास्त्र के प्रमाण में देखते हैं, कोई साक्षात गंगा जी में नहीं जल समाधि नहीं पाया तो मर जाने के बाद उसका राख, क्या बचा हुआ अस्थि भी गंगा जी में फेंक देते हैं, बोलते हैं उनको उद्धार हो जाए। उस दिन कथा सुनाया था ना, पितृपुरुष उद्धार हो गया, सागर वंश उद्धार हो गया गंगा स्पर्श से। लेकिन ये दुर्बुद्धियों की तो बुद्धि तो सब खत्म हुआ था पाप करते करते। ये डिसाइड किए मीटिंग में, पैनल मीटिंग में, कि उनको फेंक दीजिए, कोई गति नहीं, हिंदू की गति, मुस्लिम की गति, किसी का गति नहीं मिलेगा, महादुर्गति होगा। तो बांध बूंद करके गंगा जी में फेंक दी। अरे वाह, बोले गया, सारे गति से गंगा जी के स्पर्श पाते ही हरिदास ठाकुर आराम से गंगा माँ के स्पर्श से बस पवित्र होकर बस तैर करके उस तरफ चले गए। जाकर एक आदमी है, फिर तैर के फिर वापस आ गए, आके फिर जहाँ बैठे थे बैठ फिर बस। अब 2 दिन के बाद लोग देखे ही बैठे दर्शक हुए जब कर रहे हैं। जाके खबर दिए, जो पुलिस जो थे, जो कंप्लेन किए थे, वो राजा को दौड़ करके आए सब, रियली आकर देखे अब क्या करना था। फैक्ट बेटे बोले अरे ये तो मर ही गया था, मर गया था, उनको गंगा में फेंक दिए थे, बोले मगरमच्छ खा जाएगा। वो फिर उठ के बैठ गया। तब तो ऐसे माने उनको, भगवान जैसा मान गया, मानना ही पड़ना। तो हरिदास ठाकुर ने 2 गुण, नीचता और सहिष्णुता, इस लीला में दिखा दिए। अब अमानिता और मानदता ये रह गया इस लीला के लिए। महाप्रभु की लीला के 2 पार्ट है, एक नवद्वीप लीला, एक पूरी लीला। नवद्वीप लीला में वो 2 दिखाए, कितने नीच है, कितने सहिष्णु है। इतने मार खाते खाते भी फिर सहन करके कुछ नहीं किए, सहन कर गए। वो अपने को नीच मानते ही थे।
अब महाप्रभु जब पुरी आए तो उन्हें पुरी आ गए। यहाँ आकर के जगन्नाथपुरी से एक दिन भी मंदिर तो नहीं, मंदिर के सामने वाला जो ग्रेट ग्रांड रोड यहाँ भी नहीं जाते थे। कोई सेवक के छाया देखने से प्रणाम करते थे। छाया को देखकर सेवक बोले नहीं जगन्नाथ जी के सेवक, छाया को स्पर्श नहीं करते, प्रणाम करते दूर से। और दूर से जगन्नाथ भगवान के श्री चक्र सुदर्शन और पतित पावन ध्वजा को देख करके प्रणाम करते थे, दंडवत प्रणाम वहीं से करते थे। वहीं रहते थे, अपने सिद्ध बकुल वृक्ष तो भगवान उनके लिए दिए, तो वहाँ रह करके वहीं भजन करते थे। बस कोई आता था, अपने आप को इतने दीनहीन मानते थे, किसी कोई पशु पक्षी पेड़ पौधा पर्यंत सम्मान करते थे, मान अदा। और आपने लिए तो बोलते हम किसी के लायक नहीं है, सबसे नीच हूँ, तो इसलिए मुझे मान तो चाहिए नहीं, कौन मान करेगा तुमको। तो जिसी को कोई नहीं मान करता था, मान चाहते नहीं थे, उनको मान देने के लिए साक्षात परमेश्वर भगवान जाते थे। वो दर्शन नहीं करते थे मंदिर जा करके, मंदिर के चल प्रतिमा भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर साक्षात महाप्रभु प्रतिदिन जाते थे, अपने हाथ में दर्शन देते थे, माला देते थे, प्रसाद भी देते थे। देखो ये भगवान कसम खाए कि जो मेरे ऊपर ऐसे सरेंडर करेगा मैं उसका मेंटेनेंस करूंगा। अब करते रहते मेंटेनेंस, भगवान नहीं करते थे। जोग खेमंग बहामी हम, वो स्वयं करते थे, वहन करते थे।